मेरी शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। मेरा शौहर दुबई में काम करता है और अच्छा खासा कमाता है, मगर उसकी गैर मौजूदगी में अक्सर मेरा दिल उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल जाते हैं और मैं अक्सर तन्हाई महसूस करती हूँ। मेरी बेटी की शादी हमारे रिश्तेदारों में तय हुई। मेरे दामाद का नाम यासर था। वो देखने में अच्छा लगता था और शुरू में मैंने सोचा कि ये बस एक आम लड़का है, मगर वक्त के बाद साथ उसके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि फासला रखूं, मगर हकीकत यह है कि जब कोई रोज आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे, आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे ना चाहे नर्म हो जाता है। दामाद अक्सर मुझ दामादा से जिंदगी की तन्हाई के किस्से बयान करता, कहता, कभी कभी इंसान को अपनों की जरूरत ज्यादा होती है। आपको अपने शौहर की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हिम्मत से ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत थी कि जवाब देना नागुजीर हो जाता। यासर बहुत मेहरबान और तवज्जो देने वाला था। वो घर के काम में मेरी मदद करता, बच्चों को स्कूल ले जाता और अभी कभी शॉपिंग पर भी मेरे साथ आता। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में तारीफ करता, जैसे मेरे तैयार होने या खाने के बारे में। शुरू में मैंने इसे बस मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैया समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा। एक दिन हम शॉपिंग मॉल में गए। वो बच्चों के कपड़े देख रहा था और उसने खुशदिली से कहा, अम्मी जान, आप हमेशा इतनी खुशगवार लगती हैं। ये दिन भी आपके लिए खास लग रहा है। उसकी बातों में खुलूस और एहतराम था और मुझे वाकई दिल से अच्छा लगा। हफ्तों के साथ यासर की मदद और तवज्जो मजीद महसूस हुई। कभी वो बच्चों के लिए काम कर रहा होता, कभी मुझे काम में आसानी देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। मैंने भी इसकी नेकी और दोस्ताना रवैये का जवाब मुस्कुरा कर देना शुरू किया। रात को जब बच्चे सो जाते, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है, और यासर की मौजूदगी इस कमी को कम कर देती थी। वो एक अच्छा दोस्त और एतमाद करने वाला रिश्ता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि हम दोनों साफ और ईमानदार रहें। मैंने इसे कहा, यासर, हम सब के लिए ये बेहतर है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और खानदान की खुशियों को बरकरार रखें। वो मुस्कराकर कहने लगा, अम्मी जान, बिल्कुल, मैं हमेशा खानदान की इज्जत और खुशी का ख्याल रखूंगा। इसी दिन के बाद हमारे दरमियान एक मजबूत और एहतमाद पर मबनी रिश्ता कायम हो गया। हम एक दूसरे की मदद और कंपनी को कदर की निगाह से देखते थे, और मैंने महसूस किया कि तन्हाई में भी हम इंसानों को सच्ची दोस्ती और एहतमाद की जरूरत होती है। मैंने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं होती, बल्कि एहतमाद, हिमायत और दोस्त होने में भी मोहब्बत छुपी होती है। बाहर की दुनिया के लिए मैं माँ और वो दामाद, लेकिन हमारे दरमियान एक मजबूत और महफूज रिश्ता कायम था। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। सर हमेशा मदद करने और ख्याल रखने वाला था, और मैंने भी उसकी बातों और दोस्ताना रवैये को कद्र की निगाह से देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न हम सब मिलकर घर के बाहर कुछ वक्त गुजारें। हम सब पार्क गए, बच्चे खेल रहे थे और हमने काफी देर तक चहलकदमी की। यासिर बच्चों के साथ खेलने में भी बहुत खुश लग रहा था, और मैंने महसूस किया कि इस तरह के लम्हात वाकई यादगार होते हैं। कभी कभी हम दोनों बातों में घर की छोटी खुशियों, पकवान के तजुर्बात और यादगार दिनों को शेयर करते। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का साथ देना, किसी की मदद करना और एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, सबसे बड़ी खुशी है। रात को जब सब सो गए, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में सुकून और खुशी सिर्फ बड़े ख्वाबों या दूर की चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात में भी छुपी होती है। यासिर का दोस्ताना और मेहरबान रवैया मेरे लिए एक सुकून की तरह का। वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि खानदान के अंदर मोहब्बत, एहतमाद और दोस्ताना ताल्लुकात ही सबसे कीमती है। हमने अपने रिश्ते को ऐसे बरकरार रखा, इस सब को खुशी और सुकून मिले, और बच्चों को भी महफूज और खुश माहौल में बढ़ने का मौका मिला। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए, मैं सहन में आराम कर रही थी कि अचानक घर में कोई हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक गई और रुक कर सुनने लगी। यासिर भी किचन में था और हम दोनों एक साथ ने एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखा। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, शायद बाहर से कोई आवाज आयो। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
हम दोनों ने कदम उठाए और बाहर के हिस्से की तरफ गए। वहां हमें कुछ अजीब सा नजर आया। बाग में एक दरख्त के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। मैंने हल्की सी सांस ली और यासिर ने कहा, चलो देखते हैं क्या है, लेकिन एहतियात से। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे ही करीब पहुंचे, हमने देखा कि वो सिर्फ एक छोटी बिल्ली थी जो दरख्त के नीचे छुपी हुई थी। मैं हंसी और यासिर ने भी हंसते हुए कहा, यही तो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। इस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हो तो हर लम्हा महफूज और खुशगवार बन जाता है। और इसी तरह हर दिन नए तजर्बात और छोटे छोटे राज हमारे रिश्ते को मजबूत करते गए। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता मजबूत होता गया। यासिर हमेशा मदद करने वाला और ख्याल रखने वाला था, और मैंने भी उसकी बातों और दोस्ताना रवैये को कदर की निगाह से देखना शुरू किया। एक दिन बच्चे स्कूल गए और मैं सहन में आराम कर रही थी। यासिर ने देखा कि मैं थकी हुई लग रही हूँ। वो फौरन आगे आया और कहा, अम्मी जान, आज आप काफी मेहनत कर रही हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें क्या ख्याल आया? यासिर ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, ये सब आपके लिए है, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। वो न सिर्फ घर के छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करने लगा, बल्कि बच्चों के स्कूल के कामों में भी हाथ बटाने लगा। कभी वो बच्चों के होमवर्क में उनकी रहनुमाई करता, कभी उनके खेलने के लिए वक्त निकालता। उसकी मदद और दोस्ताना रवैया वाकई दिल को सुकून देने वाला था। फिर एक दिन उसने कहा, अम्मी जान, आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैंने हैरत से पूछा, क्या? वो मुस्कुरा कर बोला, ये देखें। हम सहन में गए तो वहां एक छोटा सा पिकनिक सा सेटअप था। फूल, चाय और मिठाइयां रखी हुई थी। मैं हैरान और खुश हो गई। यासिर ने कहा, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, आज मेरी बारी है आपको खुश देखने की। इसी दौरान एक अचानक हल्की सी आवाज आई। हम दोनों ने रुककर सुनने की कोशिश की। सहन में एक छोटी बिल्ली दौड़ती हुई आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला। यासिर भी हंस दिया और कहा, छोटे छोटे लम्हे ही तो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। वक्त के साथ हमने सीखा कि जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। यासिर की मदद, छोटे सरप्राइजेस और खानदान के साथ बातें हमें करीब लाती रही। रात को जब सब सो गए, मैं अक्सर